Good morning students, myself Manish Sare, I am lecturer in Mechanical Engineering Department of Government Polytechnic College हनुमानगढ़। आप सभी का एमई 209 स्क्रू थ्रेड एंड गियर मेजरमेंट की वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने दो वीडियो डिस्कशन कर लिए हैं। तो पहले वीडियो के अंदर हमने स्क्रू थ्रेड टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कशन किया था, स्क्रू थ्रेड में जो डिफरेंट टर्म्स हैं उसके बारे में डिस्कशन किया था। लास्ट वीडियो में हमने एरर इन थ्रेड्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज जो हम टॉपिक डिस्कशन करेंगे वो रहेगा इफेक्टिव डायामीटर मेजरमेंट। आप सभी ने इफ़ेक्टिव डायामीटर के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन कर लिया था। इफ़ेक्टिव डायामीटर क्या होता है? यह उस इमेजिनरी सिलेंडर का डायामीटर होता है जो कि स्क्रू की एक्सिस के तो कोएक्सियल होता है और थ्रेड की फ्लैंक को इस प्रकार कट करता है कि width of the thread and width of the space between threads इक्वल रहे। अब हमें इस इफेक्टिव डायमीटर को मेज़र करना है, तो उसको मेज़र करने के लिए क्या क्या मेथड यूज़ करते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। द इफेक्टिव डायमीटर और पिच डायमीटर कैन बी मेजर्ड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड: द 2 वायर मेथड, द 3 वायर मेथड एंड स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो हम इफेक्टिव डायमीटर या पिच डायमीटर को तीन तरीके से मेज़र कर सकते हैं, या तो 2 वायर मेथड से, या 3 वायर मेथड से, या स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से। अब 2 वायर मेथड को यूज़ कब किया जाता है? जब हमारे पास फ्लोटिंग कैरियज माइक्रोमीटर अवेलेबल होता है मेज़रमेंट के लिए। अब ये क्या होता है उसको हम डिस्कशन करेंगे। जब भी हमारे पास फ्लोटिंग कैरियज माइक्रोमीटर अवेलेबल होगा तब हम किसी भी थ्रेड की इफेक्टिव डायमीटर को मेज़र करने के लिए 2 वायर मेथड का यूज़ करेंगे। और जब हमारे पास ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर अवेलेबल होता है तो हम 3 वायर मेथड का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ये देख पा रहे हैं फ्लोटिंग कैरियज माइक्रोमीटर को। देखो ये तो इसका डायग्राम है, इसका यदि टॉप व्यू देखना है तो ये टॉप व्यू है। अब इसके अंदर क्या क्या है यहाँ पर देखिए, जैसे कि इसमें ये सेंटर दिखा रखा है, इस डायग्राम में ये सेंटर दिखा रखा है। वो सेंटर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये देखिए, जिसको हम होल्डिंग सेंटर बोलते हैं। ये और ये होल्डिंग सेंटर है, ठीक है। अब आपको इस डायग्राम में दिख पा रहा होगा कि यहाँ पर और यहाँ पर एनविल लगे हुए हैं, ठीक है। मेजरिंग एनविल कहते हैं इनको। और यहाँ पर इस डायग्राम में, इसके टॉप व्यू में, यहाँ पर मेजरिंग एनविल लगे हुए हैं। तो 2 होल्डिंग सेंटर हो गए, ये 2 होल्डिंग सेंटर हो गए और 2 मेजरिंग एनविल हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक एनविल के पीछे इंडिकेटर लगा हुआ है, फिड्यूशियल इंडिकेटर, और यहाँ पर भी आप उसको देख पा रहे हैं। दूसरी एनविल के पीछे यहाँ पर माइक्रोमीटर लगा हुआ है विथ लार्ज डायमीटर थिम्बल। तो ये माइक्रोमीटर हेड है जो आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो ये कंप्लीट व्यू है और ये टॉप व्यू है, ठीक है। अब आप देखते हैं 2 वायर मेथड क्या होता है। इस मेथड के अंदर हम इफेक्टिव डायमीटर, किसी भी स्क्रू थ्रेड के इफेक्टिव डायमीटर को मेज़र करते हैं। कैसे करते हैं? हम 2 वायर लेते हैं या रोड लेते हैं, ठीक है। 2 वायर कौन से? जिनका डायमीटर आइडेंटिकल हो और जिनका डायमीटर को हम जानते हो, नॉन आइडेंटिकल डायमीटर को लेते हैं। उन दोनों डायमीटर को हम थ्रेड की, जो आपकी थ्रेड है उसकी जो फ्लैंक्स है उनकी स्ट्रेट पोर्शन के बीच में रखते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये एक वायर है, उसको रखा, और ये दूसरा वायर है उसको हमने रखा। अब इसको कहाँ रखा? 2 थ्रेड, मतलब थ्रेड की जो 2 फ्लैंक्स हैं, ये जो थ्रेड्स हैं, ये थ्रेड्स हैं, इसकी ये वाली फ्लैंक्स और इस वाली फ्लैंक्स को टच करते हुए इस वायर को हमने रखा। अब देखिए, यदि इस वायर का साइज इस प्रकार है कि ये पिच लाइन, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो डैश डैश वाली लाइन है, ये पिच लाइन है। यदि ये वायर फ्लैंक को इस प्रकार टच करे कि पिच लाइन के ऊपर टच करे, इट कॉन्टेक्ट्स द फ्लैंक्स एट द पिच लाइन, तो इसको बेस्ट साइज वायर कहते हैं। जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्क्रू थ्रेड की ज्योमेट्री से, और मेजरमेंट ले लेंगे डिस्टेंस ओवर द आउटसाइड ऑफ दिस वायर। अब यहाँ पर हम क्या क्या मेजरमेंट लेंगे इसको देखते हैं। ये देखो, ये एक वायर है, ऊपर भी रख दिया और नीचे भी रख दिया, इसके बीच में ये आपकी थ्रेड्स हैं। अब ये टॉप पॉइंट और इस टॉप पॉइंट के जो बीच की डिस्टेंस है इसको मेजर करेंगे। इसको हम एम बोलते हैं। एम मतलब होता है डायमेंशन ओवर द वायर,
ठीक है। अब यदि ये वायर और ये वायर, इसके टॉप पॉइंट और टॉप पॉइंट की डिस्टेंस को यदि m बोलेंगे और इसके बॉटम से बॉटम की डिस्टेंस को हम t बोलेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, इस वायर के और इस वायर के टॉप से टॉप को तो हमने m नाम दिया और बॉटम से बॉटम को t नाम दिया। ठीक है। अब देखिए, सम पोर्शन ऑफ द वायर इज बिलो द पिच लाइन। ये वायर है, इसका जो कुछ पोर्शन है वो पिच लाइन, ये जो पिच लाइन है इसके नीचे भी है। ठीक है। और इसी प्रकार दूसरे वायर का भी कुछ पोर्शन है ना। अब ये गैप जो है पिच लाइन और वायर के लोएस्ट पॉइंट पर, जैसे कि इस डायग्राम में यहाँ बना के दिखाता हूँ, ये वायर है, ये बॉटम पॉइंट है और ये पिच लाइन है। ठीक है। इनके बीच का जो गैप है उसको हमने p/2 नाम दे दिया। सेम गैप आपको इस तरफ भी दिखेगा p/2। ठीक है। तो आपके पास 3 डायमेंशन होगी। एक तो m होगी जो कि ओवर द वायर है, हमने फाइंड आउट कर लिया। एक t होगी जो कि आपकी मेजरमेंट है अंडर द वायर, और उसके अलावा कैपिटल P हो गया। तो आपका जो इफेक्टिव डायमीटर है, मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में बताया था, इफेक्टिव डायमीटर मतलब जो ऊपर एक पिच लाइन है, नीचे एक पिच लाइन है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है E, है ना, इसको हम इफेक्टिव डायमीटर बोलते हैं। तो E कितना हो जाएगा, आप इस डायग्राम में खुद देख सकते हैं। E इज इक्वल्स टू T प्लस p/2 प्लस p/2। ठीक है। तो टोटल E कितना हो गया, T प्लस P। ठीक है। इफेक्टिव डायमीटर को मेजर करना है, आप खुद डायग्राम में देख पा रहे हैं। E इज इक्वल्स टू T प्लस p/2 प्लस p/2, मतलब E इज इक्वल्स टू T प्लस P हो गया। अब आपको जब इफेक्टिव डायमीटर निकालना है, कैपिटल P पता होना चाहिए और T पता होना चाहिए। और T कैसे निकालेंगे हम, T निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि देखो, T और प्लस 2 इंटू डी कर दो। D क्या है, इफेक्टिव वायर का जो डायमीटर है, ये T हो गया और ये D हो गया, स्मॉल d और ये स्मॉल d। तो T इज प्लस 2D इज इक्वल्स टू कितना हो गया, इज इक्वल्स टू हो गया M। तो आप यहाँ से T निकाल सकते हैं, T इज इक्वल्स टू M-2D। D डायमीटर और हर वायर का डायमीटर है, और E को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हमें E को फाइंड आउट करना है तो T मिल गया, माइक्रोमीटर की सहायता से हमने M निकाल लिया, डायमीटर तो हमको पता है, तो हमारे पास T निकल गया। अब T निकल गया, अब हमारे को कैपिटल P निकालना है। वो कैसे निकालते हैं वो डिस्कशन करते हैं। अब P इज़ द वैल्यू विच डिपेंड्स ऑन द डायमीटर ऑफ वायर, पिच एंड एंगल ऑफ द स्क्रू थ्रेड। जो कैपिटल P की बात कर रहे हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू है जो कि डायमीटर ऑफ वायर, पिच और स्क्रू थ्रेड के एंगल पर डिपेंड करती है। और हम इसको क्या नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था, E इज इक्व टू T प्लस P है। तो P क्या हो गया, डिफरेंस हो गया E और T का, डायमीटर अंडर द वायर का डिफरेंस हो गया। या इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, P एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसमें हम डायमीटर अंडर द वायर मतलब T के अंदर जोड़ दें। यदि हम कैपिटल P को T में जोड़ दें तो हमें इफेक्टिव डायमीटर वैल्यू मिल जाती है। अब देखिए, ये दोनों वायर जिस मशीन में होल्ड किए, दिस 2 वायर्स कैन होल्ड बाय यूजिंग ए मशीन नोन एज फ्लोटिंग कैरिज माइक्रोमीटर। जिस मशीन पे ये दोनों वायर होल्ड किए जाते हैं उसे फ्लोटिंग कैरिज माइक्रोमीटर कहते हैं। ये फ्लोटिंग कैरिज माइक्रोमीटर आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है। इसमें इन दोनों वायर को होल्ड किया जाता है, एक अरेंजमेंट दिया जाता है, हुक्स होते हैं इस फ्लोटिंग कैरिज मशीन के अंदर, माइक्रोमीटर के अंदर, जिसकी सहायता से हम वायर को हैंग कर सकते हैं, लटका सकते हैं। द वायर यूज आर मेड ऑफ हार्डन स्टील टू सस्टेन द वेयर एंड टेयर इन द यूज। ये जो आपके वायर हैं ये हार्डन स्टील के बने होते हैं ताकि वेयर और टेयर कम से कम हो सके। इनकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होते हैं, और इनको लैपिंग से फिनिश किया जाता है। ठीक है। अब ये जो कैपिटल P है, जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपको पता है पिच के ऊपर, एंगल ऑफ थ्रेड के ऊपर और डायमीटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो एक बार आप ये मानिए कि ये जो कैपिटल P है इसकी वैल्यू विड्थ वर्थ थ्रेड के लिए तो
ये फॉर्मूला होगा और मैट्रिक थ्रेड के लिए ये फॉर्मूला होगा। यहाँ पर जो स्मॉल पी है, यहाँ डायग्राम इसमें देख पा रहे हैं, ये स्मॉल पी ये अलग है, ये पिच ऑफ थ्रेड है, और वो कैपिटल पी जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हमको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या है कि आप ये एक्सप्रेशन जहाँ ये जो फॉर्मूला है इसको कैसे निकालना है ये मैं आपको बताता हूँ। एक्सप्रेशन फॉर द वैल्यू ऑफ कैपिटल पी इन टर्म्स ऑफ पिच, डायमीटर ऑफ वायर और थ्रेड एंगल को हम डिराइव कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपके लिए मैंने पूरा सॉल्व करके रखा है। ये आप यहाँ पर पूरा आप इसको देख सकते हैं और आपको ये समझ में आ जाएगा। लास्ट में जो वैल्यू आती है कैपिटल पी की वो आती है स्मॉल p बाई 2 कोट x बाई 2 माइनस डी कोसेक्स x बाई 2 माइनस 1। इसके अंदर जो x है वो तो थ्रेड एंगल है, स्मॉल p है वो पिच है और d है वो डायमीटर ऑफ वायर है। यदि हम इस अब वो जो फॉर्मूला बना है इसमें विड्थ वर्थ थ्रेड के लिए एंगल की वैल्यू नोन होती है वो रख देंगे, और मैट्रिक थ्रेड के लिए जो एंगल की वैल्यू वो रख देंगे, आपके पास वो फॉर्मूला मिल जाएगा। अब इस 2 वायर मेथड में प्रॉब्लम क्या है? इस 2 वायर मेथड में जो 2 रोड है वो कुछ इंक्लिनेशन पे है। आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए, ये जो 2 रोड या वायर हैं, इसको रोड बोल दो या वायर बोलो, ये एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इसकी एक्सिस और इसकी एक्सिस कुछ इंक्लाइंड है, मतलब एक ये दोनों एक ही लाइन में नहीं है। एक वायर यहाँ रखा हुआ है, एक वायर यहाँ रखा हुआ है, और ये जो है ये जो पीछे लगा हुआ है ये है एनविल। ठीक है, ये एनविल इसको इस एनविल की जो फेस है वो वायर को टच करती है। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, वो दोनों वायर या रोड है ना वो इंक्लाइंड होती है। उससे क्या होता है कि माइक्रोमीटर की जो एनुअल फेस है वो डिफ्लेक्ट कर जाती है, जिससे वो पैरेलल नहीं रहती। इसके कारण हमारे को 2 वायर मेथड में कुछ एरर मिलती है, तो अलाइनमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता 2 वायर मेथड में यदि हम सिंपल यूज़ करें। इसलिए इस मेथड से यदि आपको डायमीटर मेज़र करना है तो डायमीटर मेजरिंग मशीन की सहायता से करते हैं, और वो जो है फ्लोटिंग कैरियर मशीन ही प्रोवाइड करवा पाती है। तो हमने 2 वायर मेथड देखा, इसके अंदर हम कैसे हम पिच को डिफाइन इफेक्टिव डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। इफेक्टिव डायमीटर का सिंपल फॉर्मूला है E इक्वल्स टू कैपिटल T प्लस P, और जो P है जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ये है। ठीक है, और इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। इस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, कैसे दूर करना है, ये हम 3 वायर मेथड में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।